हरे कृष्ण दोस्तों आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार शारीरिक तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या के बारे में जानेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 में भगवान श्री कृष्ण ने 3 तपस्या के विषय में विस्तार से बताया है। पहली तपस्या है शारीरिक तपस्या, दूसरी तपस्या है वाणी की तपस्या और तीसरी तपस्या है मन की तपस्या। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको 3 प्रकार की तपस्या के विषय में बताते हैं। पहली तपस्या है शारीरिक तपस्या। शारीरिक तपस्या के विषय में बताते हैं। कहते हैं, जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा करता है, गुरु की सेवा करता है, ब्राह्मणों की सेवा करता है और अपने परमेश्वर की आराधना करता है और अपना व्यवहार सभी के लिए सरल रखता है, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करता है, वो व्यक्ति शारीरिक तपस्या में लगा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को अंत समय में भगवत धाम प्राप्त होता है। दोस्तों, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण वाणी की तपस्या के विषय में बताते हैं। वाणी मतलब जुबान, जिससे हम लोगों से बातें करते हैं। दोस्तों, वाणी की भी एक अलग तपस्या होती है। उसके बारे में कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सच बोलता है, जिसके जुबान पर मिठास होती है, जो ऐसे वचनों का प्रयोग करता है जो दूसरों को सुनने में अच्छा लगता है, और जो व्यक्ति वैदिक साहित्य का नियमित अध्ययन करता है, परमेश्वर का कीर्तन करता है, अपने जुबान से किसी के लिए गलत नहीं बोलता, ऐसा व्यक्ति जाने अनजाने में भी वाणी की तपस्या में लगा रहता है। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सच बोलता है, जिस व्यक्ति की जुबान मधुर होती है, जो व्यक्ति ऐसे बोलता है जो सामने वाला सुनता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, उसके मन को आनंद मिलता है, जो व्यक्ति अपने इस जुबान से परमेश्वर की आराधना करता है, कीर्तन करता है, कृष्ण कहते हैं, इस जुबान से वो व्यक्ति वाणी की तपस्या में लगा हुआ है। दोस्तों, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण मन की तपस्या के विषय में बताते हैं। कृष्ण कहते हैं, जिसके मन में संतोष है, जो अंदर से सरल है, जिसका मन गंभीर है, जो व्यक्ति आत्मसंयम और जीवन की शुद्धि में लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति मन की तपस्या में निरंतर अग्रसर है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 17 में इस प्रकार 3 तपस्या के विषय में विस्तार से बताया। शारीरिक तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। दोस्तों, हमको भी जीवन जीने के लिए 3 ही तपस्या की आवश्यकता होती है। अगर हम शारीरिक तपस्या कर लें, वाणी की तपस्या कर लें और मन की तपस्या कर लें, तो हमारा जीवन अत्यधिक सरल और सुगम हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले और केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से उत्पन्न ये 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। दोस्तों, अभी जिस 3 तपस्या के बारे में हमने जाना, वो 3 तपस्या कृष्ण कहते हैं सात्विक तपस्या कहलाती है। जो व्यक्ति सात्विक होता है, वो ये 3 प्रकार की तपस्या में अपना जीवन आनंद से जीता है। दोस्तों, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण फिर आगे कहते हैं, कृष्ण कहते हैं,
जो तपस्या घमंड तथा सम्मान और सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वो तपस्या रजोगुणी कहलाती है। ऐसी तपस्या ना तो स्थायी होती है और ना ही शाश्वत होती है। दोस्तों, कृष्ण ने यहाँ पर रजोगुणी तपस्या के विषय में बताया। वो कहते हैं, अगर व्यक्ति कोई घमंड में आकर तपस्या करता है, सम्मान पाने के लिए तपस्या करता है और समाज में अपना सेवा सत्कार कराने के लिए कोई तपस्या करता है, तो ऐसी तपस्या रजोगुणी तपस्या कहलाती है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण तामसी तपस्या के विषय में बताते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मूर्खतावश या आत्म उत्पीड़न के लिए या दूसरों को कष्ट देने के लिए, दूसरों का विनाश करने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए अगर कोई तपस्या करता है, तो ऐसी तपस्या तामसी तपस्या कहलाती है। दोस्तों, यहाँ श्री कृष्ण ने 3 तपस्या के विषय में बताया: सात्विक तपस्या, रजोगुणी तपस्या और तामसी तपस्या। उसके बाद कहते हैं, जो व्यक्ति दान कर्तव्य समझकर और बिना किसी से कुछ आशा के बिना समुचित काल और स्थान में और योग्य व्यक्ति को देता है, तो ऐसा दान सात्विक माना जाता है। कृष्ण कहते हैं, अगर व्यक्ति कोई दान देता है और दान देकर कुछ पाने की इच्छा नहीं रखता है, योग्य व्यक्ति को दान देता है, तो ऐसा दान सात्विक दान समझा जाता है। कृष्ण फिर कहते हैं, किंतु जो दान कुछ पाने की भावना से या कर्म फल की इच्छा से, या तुम दान दे रहे हो, दान के बदले कुछ चाहते हो, अगर तुम इस विचार से कोई दान किसी को देते हो, तो ऐसा दान रजोगुणी दान कहलाता है। उसके बाद कृष्ण तामसी दान के विषय में बताते हैं। कहते हैं, जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, तो ऐसा दान तामसी दान कहलाता है। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकार के दान के विषय में भी बताया। दोस्तों, यहाँ एक प्रश्न उठता है कि ये सारी चीज़ें 3 प्रकार की ही क्यों होती हैं? दोस्तों, क्योंकि हमने इससे पहले वाले अध्याय में विस्तार से जाना था कि प्रकृति में 3 प्रकार के गुण होते हैं: सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं, सभी 3 प्रकार की होती हैं। अगर हम मनुष्य के अंदर गुणों की बात करें, तो वो भी 3 प्रकार की होती हैं। यज्ञ की बात करें, वो भी 3 प्रकार की होती हैं। तपस्या के विषय में अभी हमने जाना, वो भी 3 प्रकार की होती हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने दान के विषय में बताया, और दान भी 3 प्रकार का होता है। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं, इस प्रकृति में जो भी घटना घट रही है, सभी घटनाएं 3 प्रकार की होती हैं। व्यक्ति को चाहिए रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठकर सतोगुण के अनुसार कर्तव्य करे, सतोगुण के अनुसार दान दे, सतोगुण के अनुसार तपस्या करे, सतोगुण के अनुसार यज्ञ करे। जो व्यक्ति सतोगुण के अनुसार जीवन जीता है, ऐसा व्यक्ति साधु कहलाता है। दोस्तों, इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए, भगवद गीता का आनंद लीजिए। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है कि हम इस समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भगवद गीता का ज्ञान बहुत ही सरल और आसान भाषा में
लेकर आएं। हमारा यही प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवत गीता का आनंद लें। दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भगवत गीता का आनंद ले सकते हैं और कृष्ण की कही बातों को जीवन में लेकर आइए। भगवत गीता को पढ़ना शुरू करिए। दोस्तों, इस समाज में जितने भी लोग सफल हुए हैं, उनकी सफलता का राज भगवत गीता है। यही वो ज्ञान है जो मानव जीवन को सही राह दिखाएगा, जीवन जीने का सही तरीका बताएगा। भगवत गीता का आनंद लेते रहिए और दोस्तों, अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करिए कि वो भी भगवत गीता का अध्ययन शुरू करें। अगर हमने आज तक भगवत गीता नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आज से शुरू करिए, अभी से शुरू करिए। हमारे साथ जुड़े रहिए, भगवत गीता का आनंद लीजिए। अगर आपको भगवत गीता पढ़ते समय किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर किसी श्लोक का अर्थ आपको समझ में नहीं आता है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारा यही उद्देश्य है। इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए, फिर हम मिलेंगे आपसे, भगवत गीता का ज्ञान लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा।